हम लोग उल्टा करते हैं, सिर में रखते हैं भगवान को, दिमाग लगाएंगे भगवान में और दिल लगाते हैं दुनिया से। तभी तो फिर रोते आते हैं कि हमारा तो दिल टूट गया। हमने कहा भाई किसने तोड़ दिया? तो बोले अपनों नहीं, घर वालों ने। तो तुमसे कहा किसने था कि दिल लगाओ? जहां दिल लगाना चाहिए वहां दिमाग लगा दिया। भगवान ऐसे हैं, ऐसे थे तो ऐसे क्यों, ऐसे हैं तो ऐसे क्यों, ये दिमाग लग गया। और दिल लग गया दुनिया में, दुनिया में नहीं लगा दिमाग। दुनिया में दिमाग लग जाता तो पता चल जाता ये सब निस्सार है। दिल लगा दुनिया में, दिमाग लगा भगवान में, इसीलिए तो दिल टूटा। लेकिन यदि भगवान में दिल लग जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। भगवान में दिल तो लगे। इसीलिए अब उर राखो जो हम कहा। शंकर जी ने कहा प्रभु जो आज्ञा। अब देखो शंकर जी, भगवान श्री राम, इनके बीच में एक संबंध है। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपदे सब विधि तुलसी। सेवक स्वामी सखा, ये शंकर जी एवं भगवान राम एक दूसरे के सेवक हैं, एक दूसरे के स्वामी हैं, एक दूसरे के सखा हैं। और भगवान यहाँ पर दोहे में तीनों जो संबंध हैं उन्हें परिलक्षित करते हैं। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेह। हमारी विनती सुन लो, भगवान कहते हैं शिव जी से। तो ये किसका भाव आ गया? ये सेवक का भाव आ गया। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेह। यदि आपको मुझ पर प्रेम है, जो मोह पर निज नेह, नेह माने प्रेम। और प्रेम मित्र पर होता है। मित्र के साथ ना तो सख्य, मित्र के साथ स्वामी का भाव नहीं होता, सेवक का भाव नहीं होता, सख्य भाव। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेह। तो जाहि विवाह शैल जहि, आदेश दिया यह मोहि मांगे दे। जाओ और शैलजा माता पार्वती से विवाह कर लो। देखो मुनि अविवेक हमारा, देखो मुनि अविवेक हमारा, देखो मुनि अविवेक हमारा। चाहिए सदा शिव ही भरतारा, शिव ही भरतारा। चाहिए सदा शिव, सदा शिव ही भरतारा। सदा 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 शिव भरतारा। चाहिए सदा शिव ही भरतारा। देखो मुनि हमारा, देखो मुनि हमारा, देखो मुनि मुनि राम जी सुंदर प्रार्थना कहकर और आदेश देकर चले गए कि पार्वती जी से विवाह कर लो। अब शंकर जी, राम जी चले गए। शंकर जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और सप्त ऋषियों से कहा कि आप लोग जाएं,
एवं पार्वती जी की परीक्षा ले कि ये विवाह कर सकती हैं, अर्थात इनकी श्रद्धा हमारे लिए विचल है कि अविचल है। तो किसी ने कहा कि प्रभु ये क्या बात है, क्या आपको राम जी पे भरोसा नहीं है? उनने आपके लिए कन्या देखी है, अर्थात पार्वती जी तप कर रही हैं, उन्होंने आपको सूचना दी है, पार्वती जी के लिए उन्होंने आपको आदेश दिया है, तो क्या आपको राम जी की बात पे भरोसा नहीं है? शंकर जी ने कहा सो बात नहीं है, तो फिर ये परीक्षा लेने काहे को भेज रहे हो? शंकर जी ने कहा कि सुनो, ये जो पार्वती हैं ये सती थीं अपने पूर्व जन्म में, और इन्होंने मेरे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया। तो जो मेरे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करता, हम भी उसे बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं कर सकते, इसीलिए परीक्षा लेने भेजा। गए। अब सप्तऋषियों ने देखा पार्वती जी को, कहा क्यों तप कर रही हो, इतना कष्ट क्यों सहन कर रही हो? पार्वती जी ने सोचा कि हाला जाए नहीं, कोई व्यक्ति साधना कर रहा हो, उससे कोई पूछ ले कि भाई ये क्यों कर रहे हो, उसे लगता है काय को बताओ, तो 10 बातें पूछेंगे। लेकिन जब पीछे ही पड़ गए सप्तऋषि, उन्हें भी तो परीक्षा लेनी थी। नहीं, क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवई भरतारा। हमारा अविवेक तो देखो, हमारी अज्ञानता को तो देखो। हमें भगवान शिवपति रूप में चाहिए सदा शिवई भरतारा। ये तो अविवेक है। सप्तऋषि हंसने लगे, अच्छा वो शिव, वो बावला, वो तुम्हें पति रूप में चाहिए? ये तुम्हें सुबुद्धि कौन से सत्संग से प्राप्त हुई? सो बोले कि नारद जी ने कहा था। अब सप्तऋषि हंसने लगे कि नारद, वो तो शिव से बड़ा बावला है, आप सरिस सब ही चहकीन्हा। अरे नारद जी की बात मानकर किस व्यक्ति का भला हुआ? नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होई तज भवन भिखारी। जो नारद जी की बात को सुनेगा वो तो भिखारी बनेगा। नारद की बात मान रही हो? सप्तऋषियों ने कहा सुनो, हम तुम्हारा विवाह विष्णु भगवान से कराते हैं। जानती हो विष्णु भगवान कौन है? वैकुंठाधिपति वे हैं विष्णु जी, चलो उनसे विवाह करें। शिव तो ऐसा ही है, कुछ है नहीं उसके पास, भीख मांगी भव खाही, उनके पास खुद के खाने को तो जुरता नहीं है, तुमको कैसे खिलाएंगे? पार्वती जी सुनती गई। सप्तऋषि बोले, महादेव अवगुण भवन। महादेव तो अवगुणों के भवन है। विष्णु सकल गुणधाम। महादेव अवगुणों के भवन है और विष्णु भगवान तो सारे गुणों के धाम हैं। इतना सुना। पार्वती जी बोली कि सुनिए महाराज, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। पार्वती जी बोली, जेहि का मन रम जाई सन, तेहि सन का। जिसका मन जहाँ रम जाए उसको उसी से काम होता है। और जब पार्वती जी ने कह दिया, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरो शंभुनत रहो कुंवारी, बरो शंभुनत रहो कुंवारी। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जय जय जगदम्ब के भवानी, जय 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 जगदम्ब के भवानी। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। पार्वती जी बोली, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, करोड़ों जन्म बीत जाएं ऐसे ही तपस्या करते करते, लेकिन रगर हमारी जिद है मेरी कि बरों शंभु विवाह करूंगी तो शंकर जी से न तो रहूं कुंवारी।
ऐसा प्रेम देखकर सप्तऋषि बोले, हे जगदम्बिके भवानी आपकी जय हो, जय हो। हाँ हाँ, ये पार्वती जी की सुदृढ़ निष्ठा है। सप्तऋषि गए, बात बताई। शंकर जी को जो पता चला, परीक्षा में पास हो गई, तो शंकर जी इतने प्रसन्न हुए कि समाधि लगा के बैठ गए। ये हैं शंकर जी।